पुरुषोत्तमम। बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में आता है। उसमें से एक प्रश्न है, क्या जो गरीब से गरीब, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पर्सन जो है, वो व्यक्ति क्या धर्मपथ पे चल सकते हैं? धर्मपथ में चलने के लिए उन्हें कष्ट नहीं होता है? परमदयाल श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, धर्मपथ पे चलने के लिए अर्थ, साम्राज्य, लोकबल, धनबल की आवश्यकता नहीं है। सर्वप्रथम अपने व्यक्ति जीवन को करेक्ट पथ पर ले जाने के लिए अपने आप को अनुशासित होकर ये तप करना है, ये साधना करना है। धर्म पथ पर चलने का अर्थ ही होता है अपने आप को संयमित करके, नियमित करके, नियम अनुवर्तनी बना करके चलाना। अपने अंदर का जो शत्रु है, उस शत्रु को एक एक करके दूर करना। और वो शत्रु को जब तक हम पराजय नहीं कर पाते हैं, तब तक हम दुर्बल रहते हैं। हमारी उस शत्रु को पराजय करने के लिए हमारे अंदर एक सत्य का स्थापना करना पड़ेगा, और वो सत्य है परम पुरुष, और जिसके आगे एक आदर्श होना चाहिए, पथ प्रदर्शक होना चाहिए। जो कहानी बन रहा है, उस कहानी का एक केंद्र होना चाहिए, और वो केंद्र जब पुरुष में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम होता है, और वो आचार्य के रूप में आचरण करके जब हमें बताते हैं, हमारी इस राह पर चलना अत्यंत ही सहज हो जाता है। वो रास्ता हमारे लिए और कठिन नहीं होता है, वो रास्ता अत्यंत सरल होता है। यहाँ पर प्रश्न एक और आता है कि हम जो कार्य करते हैं, उस कार्य के बारे में हमें चिंतन करना चाहिए, हमें उस कार्य के बारे में मनन करना चाहिए। इसीलिए परम दयाल ने ध्यान की व्यवस्था बताए हैं कि नाम ध्यान हमें करना है। ध्यान में हमें प्रत्येक दिन इसका ध्यान जरूर करना चाहिए, हमसे क्या गलती हुआ, हमसे क्या अच्छा हुआ। अच्छे के बारे में एक बार सोचो ना सोचो, लेकिन हमसे क्या बुरा हुआ, इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। और जब हमारी इस बारे में बोध आ जाता है कि हमसे क्या गलत हो रहा है, हमसे क्या सही हो रहा है, हम धीरे धीरे आगे उस गलत को पुनरावृत्ति ना करें, और उस गलत को निर्मूल करने के लिए, दूर करने का प्रयास करके जब हम चलते हैं, तभी हमारे आचरण में, हमारे चरित्र में, हमारे चलन में एक तरीके का परिवर्तन आता है, एक तरीके का निखार आता है। तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि हम आदर्श को ग्रहण करके हमारे जीवन में किस तरह परिवर्तित होता जा रहा है। यदि हमारे जीवन में इस तरह से अमूलतूल परिवर्तन नहीं आता है, तब हमारा कुछ नहीं हुआ। ठाकुर जी से प्रश्न पूछा गया, ठाकुर, अगर कोई गलत करता है, क्या उसे माफ करना उचित है? क्या उसे माफ करने पर दोबारा उस कार्य में वो और तीव्र गति से उस कार्य में संलग्न होगा? इससे तो उनके अपना, हमारा और समाज का बड़ा नुकसान होगा। ठाकुर जी कहते हैं, माफ कैसे होना चाहिए? माफ संशोधन के तौर पर होना चाहिए। ठाकुर जी एक उदाहरण दे करके कहते हैं, एक चोर थे, और चोर के साथ ठाकुर जी उनको बुला करके उनका संग कर रहे हैं। अब वो प्लानिंग बना रहे हैं। उससे पहले ठाकुर जी ने उनसे बताया, इतनी दोस्ती हो गई कि आप अपने मन की बात ठाकुर जी को बताने लगे, और सारी बात ठाकुर जी को पता चल गया कि आज वहां पर चोरी करने जाएंगे। ठाकुर जी ने बोला कि वो चोरी करने तुम अकेले जाओगे, मुझे भी ले जाना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बात तय हुई। ये लेकर के बातचीत चल रही है, गुफ्तगू चल रही है। अब ठाकुर जी उनके कान में धीरे आवाज में बोल रहे हैं कि तुम्हारे वहां पे जो मछुआ मछली पकड़ते हैं, उस मोहल्ले के एक व्यक्ति मैं देखा था,
और तुम्हारे घर के सामने से जाते हैं और तुम्हारे घर के और नजर डालते हुए जाते हैं, और वो नजर और कहीं नहीं तुम्हारे स्त्री के ऊपर है, तुम्हारे पत्नी के ऊपर है, और तुम रात में दूसरे के घर में चोरी करने जाते हो, डाका डालने जाते हो, वहां से सब लेके आते हो। यदि तुम्हारे घर से चोरी हो जाए तब तुम क्या करोगे? इस तरह से जब ये बातें ठाकुर जी ने रखी, उनके मन में विचार आया, बात तो सही कह रहे हैं। उन्होंने उस चोरी के प्लानिंग को उन्होंने नकार दिया और उस समय उन्होंने अतिक्रम कर गए, चोरी करने नहीं गए। जब चोरी करने नहीं गए तो उनके विचार में बदलाव आया, प्रभु के संगत के साथ साथ उसके बाद वो एक सज्जन और एक साधु में तब्दील हो गए। यानी कि हम लोगों के जीवन में जो भावावेग आता है, उस भावावेग को टर्न देना चाहिए। उसका टर्निंग पॉइंट होता है जब उसको हम मोड़ देते हैं, उनके विचारों को जब बदल देते हैं, उनका जीवन भी उस विचार के साथ बदलता है और चरित्र भी उसमें बदल जाता है। परम दयाल सच्चे ठाकुर जी इस बात को कहने के लिए धरती पर आए हैं कि किस तरह से हम अपने व्यक्ति जीवन के साथ साथ पारिवारिक जीवन, समाज के लोगों को अपने चरित्र से उनको हम धौत करें, उनको हम धोए, उनको हम निर्मल करें, उनको हम पवित्र करें। और वो कुछ नहीं है, वो केवल अपने पुरुषार्थ हैं, अपने तपबल से, अपने साधन बल से वो चरित्र निखार आए जिसमें केवल और केवल परोपकार हो, दूसरे के हित के लिए कार्य हो। ठाकुर जी कहते हैं धर्म और दूसरा कोई नहीं। बहिरंग से अपने को सजा करके मंदिर में जाकर घंटी बजा करके संस्कृत के बहुत बड़े बड़े श्लोक का उच्चारण करके धर्म का पालन नहीं होता है। धर्म का पालन कर्म से होता है, धर्म का पालन परोपकार से होता है, धर्म का पालन दूसरे के हित से होता है, धर्म का पालन जहां पर जो चीजें जरूरत है सत्ता के रक्षण के लिए उसका परिपालन करते हुए चलना ही धर्म परायण जीवन होता है। वही वास्तव में आध्यात्मिक होते हैं, वही वास्तव में धार्मिक होते हैं। इसके अलावा आध्यात्मिक और धर्म